हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा आपका इस थर्ड ईयर की क्लास में स्वागत करती हूँ। एंड टुडे अपनी पिछली क्लास के ही टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अपन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज़ इसका ये जो टर्म है इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन लेट 19th सेंचुरी टू सेपरेट पिगमेंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में से कोई भी मिक्सचर होता है तो उसके अंदर कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। मिक्सचर अगर लिक्विड फॉर्म में है या तो उसके अंदर क्या होता है, कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स अगर लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर है तो पिगमेंट्स होंगे। तो उन पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग उसके कंपोनेंट्स के अंदर कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक काम में ली गई थी 19th सेंचुरी के अंदर, उसको क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया था। क्यों क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया था? क्योंकि उन पिगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर उनको सेपरेट किया गया था। नाउ क्रोमा मीन्स, और क्रोमेटोग्राफी इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफीन मतलब राइट, लिखना। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग कलर के अंदर, लेयर्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं। तो एक तरह से वो जैसे कि हमने लिख दिया अलग अलग रंगों से, वैसे अलग अलग लेयर्स के अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया था। नाउ स्वीट ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उनको कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी के दो पर्पसेज होते हैं। एक तो होता है एनालिटिकल मतलब कि हम इससे डिटरमिन किसी भी सैंपल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका रासायनिक कंपोजिशन क्या है, वो डिटरमिन करते हैं, पहचानते हैं। एंड प्रिपरेटिव मतलब उस सब्सटेंस का प्योरीफिकेशन के काम में क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक काम में ली जाती है। जो प्रिंसिपल होता है इसका, इट इज़ वेरी सिंपल। सैंपल जिसको हमें एग्जामिन करना है, जिसको एनालाइज करना है, उसको कहते हैं सॉल्यूट या एनालाइट। एंड इस सैंपल को क्या करते हैं हम, इसको दो इमिसिबल फेसेस, इमिसिबल मतलब कि जो आपस में मिक्स नहीं होती, उन दो इमिसिबल फेजेस के साथ में इसको रिएक्ट किया जाता है। एक होती है मोबाइल फेज, दूसरी होती है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जैसा कि नाम बता रहा है, ये इट मे बी सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन सॉलिड विच इज़ इमोबाइल। मतलब जो स्टेशनरी फेज होती है वो कोई सॉलिड पदार्थ हो सकता है या लिक्विड होती है जो कि सॉलिड के ऊपर चिपका, विच इज सपोर्टेड ऑन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर चिपका हुआ होता है, पेस्टेड होता है। लेकिन ये जो स्टेशनरी फेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। मोबाइल फेज जैसा नाम बता रहा है, माइग्रेट्स अप द सैंपल थ्रू द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स का कार्य होता है सैंपल को स्टेशनरी फेज के थ्रू